हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप पिरामिड रीडिंग लेके। एंड आप सब लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक बात ये मुझे करनी है कि जो भी लोग अपना डोनेशन कर रहे हैं प्लीज़ वो अपना नंबर, अपना एड्रेस और अपना गोत्र मुझे ज़रूर से सेंड कर दें। व्हाट्सएप पे सेंड करना है और जो व्हाट्सएप नंबर है, जो मंदिर का नंबर है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग डोनेशन कर रहे हैं लेकिन वो अपनी डिटेल्स नहीं भेज रहे हैं। एंड जब कोई और पर्सन आपकी तरफ से आहुति देता है तो उस वक्त ये सारी डिटेल्स होना रिक्वायर्ड है। तो प्लीज़ याद से अपनी डिटेल्स भी आप लोग सेंड कर दें। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक डोनेशन नहीं किया है वो भी जल्दी से जाकर आप डोनेशन कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो अभी रीडिंग की बात कर लेते हैं। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके जीवन की कहानी क्या है, आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है। साथ में पास्ट में हम देखेंगे पास्ट की एनर्जीज कैसी रही हैं, प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं एंड फ्यूचर की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। इनके रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस होगी आप लोग के लिए, जो भी एडवाइस होगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों पिरामिड में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम इंस्टेंस जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं यहाँ पे आपके जीवन की कहानी क्या है, लाइफ की स्टोरी क्या है। एंड इसको देखते हुए जो भी गाइडेंस रहेगी, एडवाइस रहेगी, वो भी हम यहाँ इस रीडिंग में देखेंगे। साथ के साथ आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, इनको भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, द स्टार, डेथ, एक और लिख लेती थी मैजिशियन। एंड सारे यहाँ पे लाइन से मेजर अरकानास कार्ड आए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, पहली चीज तो शफल करते में ही पता चल गई थी मुझे कि बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो आप लोग। लाइक आपका इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता होगा। और एक कहते हैं ना कि एक बहुत प्योर सोल होना, है ना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिख रही हैं। लाइक काफी कुछ आप लोगों ने सफर किया है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में काफी सारी मुश्किलें देखी हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि कभी भी हार नहीं मानी। मुश्किलों के आगे आपने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बहुत दुखी हुए, आपको परेशान हुए, आप दुख हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आप टूट गए। आपने खुद को समेटा। आपके अंदर बहुत हिम्मत है ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। एंड आपके साथ लाइक एक पॉजिटिव माइंडसेट आप हमेशा रखते हो कि चाहे कुछ भी बुरा हो, कुछ भी गलत हो, लेकिन आप ये बिलीव रखते हो कि जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीजन से होता है। और होप फॉर दी बेस्ट, अच्छे के लिए आप हमेशा होप रखते हो, अच्छे के लिए आप तैयार रहते हो। साथ के साथ मैं ये भी देखती हूँ कि आप लोग काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे और स्पिरिचुअलिटी में अपना आपने वक्त भी काफी दिया होगा, जैसे ध्यान में, साधना में। हाँ, किसी ना किसी होता हो सकता है कि आप लोग किसी ट्रस्ट से, किसी एनजीओ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी आप लोग जुड़े हों, आप उसके लिए भी वर्क करते हो, आप सोशल वर्क भी करते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इतना सारा मेरा अच्छा कर्मा है, मैं इतने अच्छा अच्छा काम कर रही हूँ या मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इश्यूज आप लोगों के साथ रहता होगा वो होगा स्टेबिलिटी का। अभी हम प्रेजेंट की एनर्जीज भी चेक करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन पास्ट की एनर्जीज यहाँ पे मैं देखूं तो काफी ज्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे हैं। लाइक बचपन से ही आप लोग काफी मेच्योर हो गए होंगे, काफी जल्दी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग के ऊपर आ गई हो। लेकिन आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होंगी ना, उनसे आपने सीखा भी बहुत कुछ होगा। जो भी एक्सपीरियंस रहे उनसे आपने सीखा भी बहुत कुछ, समझा भी बहुत कुछ, लर्निंग भी आपकी बहुत चली। और
बहुत जल्दी मैच्योर हो जाना, मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। आप लोगों के अंदर बहुत विजडम होगी। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत समझदार होंगे आप लोग। लाइक लिटरली मुझे आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप लोग का जो ऑरा है, मुझे वो मुझे दिख रहा है वो, तो मैं उस वजह से आपको मैं ऐसे फील कर पा रही हूँ आप लोग की एनर्जीज ऑप्शन फर्स्ट की। लाइक कितना एक पावरफुल सोल है। पहली चीज तो ऑरा आपका पावरफुल है। नो मैटर, प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, सच को जानना, सच को समझना और उसके साथ काम करना। वैसे आप लोगों को बहुत ज्यादा कल की चिंता नहीं रहती होगी, बिकॉज यहाँ पे जो भी कुछ चीजें आपने सीखी है ना, आपने गलतियां भी करी हैं, अपनी गलतियों से आपने सीखा भी है। सो भाई नॉलेज तो आपको हर फील्ड में होगी। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग काइंड ऑफ आप लोग पर्सन होंगे, और काफी समय से आप लोग खुद को हील भी कर रहे होंगे। लेकिन अभी भी कुछ सवाल है भाई आप लोगों के मन में कि भाई ऐसे ही चलने वाला है, आगे भी चीजें ऐसे ही रहेंगी, या चीजें कुछ बदलेंगी, या फिर मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, या फिर से जो मेरी विश है, जो मेरा ड्रीम है, वो कब पूरा होगा। तो उसके रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सवाल आप लोगों के मन में है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी भाई खुद बनाई होगी, कहते हैं ना अपनी किस्मत खुद लिखना। और आप लोगों को बहुत ज्यादा कर्मा के ऊपर बिलीव होगा कि अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छी हम एनर्जीज में रहते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न होके हमारे पास आता ही है। आपकी आपकी सोल में ऑलरेडी बहुत विजडम थी ऑप्शन फर्स्ट। इट जस्ट कुछ कर्मा भी था जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड रहे हो, आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड रहे हो। तो उन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी लाइक उन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आपके ऊपर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करी। आपकी जगह कोई और होता शायद, तो वो पर्सन टूट चुका होता, वो पर्सन वो रो रहे होते, वो परेशान हो रहे होते। लेकिन आपने ना बहुत ब्यूटीफुली ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ को मैनेज किया है, बहुत ब्यूटीफुली आपने खुद को संभाला है। हो सकता है अपने परिवार को भी संभाला हो, काफी सारी एंडिंग्स भी आप लोगों ने विटनेस करी हैं, काफी सारे हो सकता है लोग आपको छोड़कर चले गए हों, रिलेशनशिप में आपके कोई प्रॉब्लम्स आई हों। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद आपका विश्वास बहुत गहरा है डिवाइन पे। चलिए अभी मैं यहाँ पे कुछ प्रेजेंट की एनर्जीज देखती हूँ, पास्ट की एनर्जीज। लाइक खुशी कभी गम, खुशी कभी गम, वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और शायद हर किसी की जिंदगी में यही चलता है ना, कभी खुशी कभी गम। चलिए अभी हम प्रेजेंट की एनर्जीज देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अच्छा ऑप्शन फर्स्ट, एक मैसेज ये मिल रहा है कि आपने खुद को बहुत हील किया है, लेकिन अभी और हीलिंग की जरूरत है। अभी भी और हीलिंग यहाँ पे आप लोगों को करनी है। ये एक चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे प्रेजेंट की एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ भाई, कैरियर के ऊपर बहुत फोकस्ड है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो भी ड्रीम्स हैं, मेरे जो भी सपने हैं, या मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ, या फिर मेरा अपना सोल पर्पस भी है, मैं तब पूरा कर पाऊंगी या कर पाऊंगा जब मैं खुद वेल सेटल्ड हूँगा। जब मैं खुद वेल सेटल्ड होंगी। तो फिलहाल यहाँ पे आपका जो फोकस है वो वेल्थ के ऊपर है, वो फाइनेंसेस के ऊपर है कि कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे मनी को इकट्ठा किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कहते हैं ना वो मनी मैग्नेट होना, आप वो बन रहे हो। मैं ये आपको मनी मैग्नेट बनते हुए देख रही हूँ, और शायद ये एफर्मेशन भी आप लोगों के लिए बहुत सुटेबल रहेगी। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। ठीक है, इस तरीके से आप इस एफर्मेशन को देते रहिए। कमेंट्स में भी जरूर टाइप करना ऑप्शन फर्स्ट। सो यहाँ पे नाइन ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है। लाइक यू नो ये एनर्जी ऐसी है कि भाई अबंडेंस है लाइफ में, अपनी अपनी आप सिचुएशन से सेटिस्फाई हो। ऑलरेडी काफी कुछ ग्रोथ हो चुकी है, और काफी कुछ ग्रोथ अचीव करने वाले हो। इट जस्ट यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, और फिर है यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोग भी हो सकते हैं भाई जो बार बार ही आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद का ख्याल रखने की जरूरत है। अपने ऑरा को अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करके रहिए। क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका नाम हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो उसको देख के हर कोई खुश नहीं हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट,
है ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी आप लोगों को करना है। आप लोग चाहें तो जो ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट होता है आप इसको वेयर कर सकते हो, या फिर से ये ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल रहता है इस तरीके से क्रिस्टल अपने पास रखिए। और ये हर वक्त मेरे पास ही रहता है, स्पेशली मैं रीडिंग्स वगैरह भी करती हूँ तो मेरे पास ही रहता है ये। सो यहाँ पे आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, दूसरों की एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। और बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे आप लोगों के मन में। ऑप्शन फर्स्ट, एंड यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए जो प्रेजेंट के लिए जो गाइडेंस है ना, वो बस ये है कि अपनी जीत की तरफ फोकस करो, अपनी जीत की तरफ ध्यान दो। ठीक है ना। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग प्रॉब्लम्स भी डालेंगे, लेकिन हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दूसरों से नहीं कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं, लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे मत करो। सो यहाँ पे आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज बस यही है कि तुम्हारा फोकस बस सक्सेस पे होना चाहिए। अब बस सक्सेस की तरफ ध्यान देना है, अपने जो भी पर्पस है उसकी तरफ ध्यान देना है, और अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ पे समय की जो मांग है ना, वो आपसे यही है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जो भी अपना आपका स्पिरिचुअल रूटीन हो, आप सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे मेडिटेशन करते होंगे, हीलिंग करते होंगे, होपोनोपोनो प्रेयर सुन रहे हो, रामादासा सुन रहे हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सीरियस हो, आप अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो, चीजों को समझते हो, चीजों को जानते हो, और अपनी एनर्जी को वहीं बस लगाना चाहते हो जहां पे आपको उसका प्रॉफिट मिले, जहां पे आपको आउटपुट मिले। तो काफी काफी आप ऑलरेडी समझदार हो, लेकिन और ज्यादा समझदारी मैं आप लोगों के अंदर आती हुए देख रही हूँ। सो चलिए अभी हम फ्यूचर की एनर्जीज देख लेते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे कौन सी एनर्जीज आपके साथ रहने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओवरऑल आपकी लाइफ जर्नी की मैं बात करूँ तो बहुत ब्यूटीफुल आपकी लाइफ जर्नी रहेगी। लाइक आपने बहुत ज़्यादा टफ वो टफ एक्सपीरियंस भी देखे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें चल रही हैं, भाई घर में मुश्किलें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत आपने रखी है ना। और ये बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Two of Swords, okay. Seven of Pentacles, the Devil, Five of Cups। यहाँ पे तो भाई अवेकनिंग है। ऑप्शन फर्स्ट, काफी कुछ चीजें आप लोगों के साथ होने वाली हैं आने वाले समय में। मैं आपको बता दूं तो आपकी शेडो साइड्स जो होंगी ना, वो आपके सामने आएंगी। लाइक जिन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को आपको अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। और फ्यूचर में मैं कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली आप लोगों के लिए आते हुए देख रही हूँ, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं, लेकिन मेरे मैसेज को याद रखना कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इन केस अगर आपको कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जो अच्छे नहीं है, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि कहीं से एनर्जी लीक हो रही है ना। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन डेफिनेटली करना है, एंड ब्लैक टर्मलिन या फिर ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट अपने पास ज़रूर रखिए। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मुझसे परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एंड एक और बात, स्कैमर से सावधान रहें। मैं कमेंट्स में अपना नंबर कभी भी शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर से बच के रहें। फ्यूचर की एनर्जीज में ऑप्शन फर्स्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे देखो, ये ट्री है ना, ये इसने अभी सीड ग्रो किया, अभी यहाँ पे रूट्स बनेंगी, फिर पेड़ बड़ा होगा, तो उसमें समय लगेगा। तो चीजों में वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय लगता है, बस अपना ध्यान रखना है। और हेल्थ हेल्थ का खास तौर पे यहाँ पे आप लोग को ख्याल रखना है। यहाँ पे मुझे एक और एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कि जो पास्ट में आपने पीछे चीजें छोड़ दी हैं, किसी रिश्ते को पीछे छोड़ा, कुछ भी आपने पीछे छोड़ा, वो चीजें दोबारा से आपकी लाइफ में दस्तक दे सकती हैं। आपका कोई कार्मिक पार्टनर था, आपका कोई आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन था, वो आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है छलापे में भाई नहीं आना।
अगर किसी को आप अपनी लाइफ से लेट गो कर चुके हो, किसी पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया, आपको तकलीफ दी, दोबारा से उनको अपनी लाइफ में एंटर मत होने देना। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि आपका पास्ट आपको वापस से पेन दे सकता है, आपका पास्ट आपको वापस से तकलीफ दे सकता है, लेकिन आपको स्ट्रांग बने रहना है। और जो भी कुछ आपने खोया उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, पर जो कुछ भी आपके पास है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक अलर्ट यहाँ पे मैं आप लोग को ये करूंगी कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, अवेयरनेस के साथ करना, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह के करना, बहुत ज्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है ना। ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को रखना है। प्रेजेंट में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। चीजें डिस्ट्रैक्ट करने आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको भटकना नहीं है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जीज है कि पास्ट की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप दोबारा जहां से, जिस अंधेरे से आप बाहर निकले हो ना, आप वापस से उसकी तरफ जाओ। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि खुद को खुद संभालना है ना। सो चलिए अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, एंजल ऑफ लव, और ये कार्ड भी आना चाहता है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है खुद से प्यार करिए। आपकी लाइफ में सेल्फ लव की कमी है, लाइक आप लोगों का बहुत गिविंग नेचर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद से भी उतना ही प्यार करिए जितना कि आप दूसरों से करना चाहते हो। अगर खुद से प्यार करोगे तो अपनी लाइफ में ढेर सारा प्यार अट्रैक्ट करोगे, है ना। अपने आप को खुश रखो, अपनी केयर करो, खुद को नर्चर करो, देखो आपको किस चीज की जरूरत है। तो लाइक कभी कभी पता है क्या होता है कि हमारी बॉडी कह रही है कि रेस्ट कर लो, लेकिन नहीं, हमें काम करना है, हमें काम करना है, हमें काम करना है ना। तो अपनी बॉडी को समझो, अपने आप को समझो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे कार्ड आया है एंजल ऑफ बैलेंस। अपनी लाइफ में देखो बैलेंस का गुण, जिसने बैलेंस अपनी लाइफ में बनाना सीख लिया उसने वो अपनी लाइफ का मास्टर खुद है। और जिसमें बैलेंस का, जिसकी लाइफ में बैलेंस मिसिंग है ना, आप उसकी लाइफ, अब वो उसकी वो, मैं कहूँ इन सिंपल वर्ड्स की, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितनी हमारी लिमिट्स हैं, कितना हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, समझ रहे हो हमारा। तो बैलेंस के साथ यहाँ पे काम करना है। और ये आप खुद को ये भी एफर्मेशन दे सकते हो, आई एम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड पर्सन, इमोशनली, ठीक है ना। आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड पर्सन। मेरी लाइफ बैलेंस है, हर तरीके से बैलेंस है, ठीक है। आप इस तरीके से खुद को ये एफर्मेशन जो है वो बार बार ही दीजिए, ठीक है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, companion, care and compassion. Choose to be loved, what is right for everyone involved. ऑफर ए हेल्पिंग हैंड, और यही है भैया, आपका यही है ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग बहुत गिविंग नेचर के होंगे, बहुत केयर, कंपैशन, प्यार आपके अंदर भरा होगा, लेकिन अपने आप से भी प्यार करना है भाई। बस मेरी इतना सा आपसे कहना है कि खुद से भी प्यार करो, ठीक है। और यहाँ पे वही काम आपने करना है जो सबके भले में हो, जो सबके हित में हो, जिससे सबका, कहते हैं ना, वो सबका अच्छा हो, सबका भला हो। और ऐसी ही हमेशा आपको प्रेयर्स करनी है कि हे ईश्वर, हे भगवान, सबका मंगल करें, सबका भला करें, सबको सुखी रखें। इसी तरीके से आपको प्रेयर करनी है। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मदद करो। आप लोग ऑलरेडी बहुत मदद कर रहे हो, और यही आप लोग इन्हीं एनर्जीज में आ रहे हो। तो जब भी आपको लोटस दिखे, आप ये समझना कि आपकी कोई ना कोई विश जो है वो पूरी होने वाली है। आप लोटस के साथ आप थोड़ा सा कनेक्टेड फील कर सकते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। एंड हाँ, आप रोज क्वार्ट्स को भी यूज कर सकते हो, जो रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल रहता है। आपने रोज क्वार्ट्स का ही पिरामिड चूज किया है, सेल्फ लव के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट्स करके अपने फीडबैक में से जरूर शेयर करिएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी जीवन की कहानी, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है। साथ में जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी, वो भी मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, एंड हम यहाँ पे पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की एनर्जीज भी देखेंगे। ओके, सो ऑप्शन टू,
Please universe guide me for option 2. ओके सो अभी नहीं ले रही मैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी पास्ट की एनर्जीज देखूंगी, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, फोर ऑफ सॉर्ट्स। आप लोग फैमिली टाइप पर्सन हो, हाँ, ऑप्शन 2। दूसरों का बहुत ख्याल रहता है आप लोगों को, ऑप्शन 2। ओके सो यहाँ पे पास्ट में सबसे ज्यादा तो जो चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे आप लोग, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, आपके बहुत सारे सपने होंगे कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का सपना हो कि मैं कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करूँ। लाइक आपके मन में हो सकता है कि मैं पर्टिकुलर प्लेस पे शिफ्ट करूँ, या मैं अब्रॉड शिफ्ट करूँ, या मैं दूसरी कंट्री जाऊँ, या मैं दूसरे स्टेट जाऊँ। आपके अपने बचपन से बहुत सारे सपने हैं, आपका पर्टिकुलर एक ऐसा है कि मुझे इस तरीके की लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे इस तरीके की चीजें चाहिए। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे आप, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते हो। लेकिन पास्ट में ऐसी एनर्जीज नहीं है कि मेहनत तो बहुत करी, लेकिन हो सकता है कुछ लॉसेस आपको हो गए हों, या कहीं से प्रॉब्लम्स आपके साथ रही हो। लाइक जितनी आपने मेहनत करी उतना आपको मिला नहीं है, इसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान भी रहे हो। और अभी प्रेजेंट की एनर्जीज तो मैं देखूंगी, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पे मैं पास्ट की एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि परेशान रहे हो, लोगों से आप दुखी रहे हो, या फिर आपको ऐसा है कि लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी प्रेयर्स करी हैं, मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला। तो काफी ज्यादा मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि डिसअपॉइंटेड भी हो आप, है ना। लेकिन यहाँ पे पास्ट में काफी ज्यादा मैं ऐसे भी देख रही हूँ, ऑप्शन 2, कि आप लोगों ने नेगेटिव भी सोचा है। लाइक आपके हो सकता है कि एक बार ही आपके साथ कुछ हुआ, कुछ भी गलत हुआ, उसके बाद आपके माइंड की प्रोग्रामिंग एक नेगेटिव वे में हो गई, है ना। और जब कोई एक पर्सन नेगेटिव सोचता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो उसकी वजह से काफी सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में नेगेटिव अट्रैक्ट कर भी ली। एंड पास्ट की एनर्जीज, हम्म, आपको ऐसा लगता है मैंने हमेशा दूसरों का अच्छा चाहा, मैंने हमेशा अच्छा सोचा, मैंने अच्छी इंटेंशन से काम करने का सोचा, लेकिन काफी ज्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी लाइफ बुरी है। फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स रही होंगी पास्ट में। हम्म। सो चलिए अभी मैं प्रेजेंट की ही एनर्जीज पे फोकस करती हूँ, बिकॉज पास्ट में तो काफी सारी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके साथ नजर आ रही हैं। देखते हैं भाई अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ऑप्शन 2 फिर बताती हूँ, ऑप्शन 2। ठीक है, डेथ, ये सब पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे तो बहुत बड़ा शिफ्ट है भाई, बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे आप लोगों की एनर्जीज में नजर आ रहा है, ऑप्शन 2। अभी फिलहाल की मैं बात करूँ तो ये सब जो भी कुछ पास्ट में रहा अभी तक, आप थोड़ा सा इस चीज से जैसे मैं कहूँ ना उभरे नहीं, है ना। थोड़ा सा एनर्जीज में भी आप स्टक हो, कंप्लीटली आप खुद को हील नहीं कर पाए हो। लेकिन यहाँ पे अगर एक लाइन में बोलूं तो कहते हैं ना कि जब सुबह होने वाली होती है तो जो उससे पहले की रात होती है वो और ज्यादा डार्क होती है, वो और ज्यादा अंधेरी रात होती है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जैसे आपके जीवन में जो अब रोशनी होने वाली है, तो उससे पहले की ये जो एनर्जीज है यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा, लाइक अभी और ज्यादा प्रॉब्लम्स ही हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आए हैं दी हर्मिट एंड डेथ के कार्ड की कंप्लीटली एक ऐसे जोन में चले जाना। ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि अपने आप से कनेक्ट करना, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना, और डीप इनसाइड अभी ये ढूंढना कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है वो आई क्यों है, रीजन क्या रहा है, और आप उनको अब किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे आप लोग कुछ रेमेडीज करते हुए नजर आ रहे हो, लाइक पर्टिकुलर अपने जैसे किसी प्लैनेट को अच्छा करना है, अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपने किसी प्लैनेट को स्ट्रांग बनाना है, अपने किसी प्लैनेट को अच्छा करना है, या फिर मैनिफेस्टेशन के कुछ रिचुअल्स करने हैं, कैंडल्स के साथ मैनिफेस्टेशन करना है, या क्रिस्टल्स के साथ काम करना है। लेकिन बड़ा ही पेशेंस के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ मैं देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि आप लोग समझ गए हो अभी कि मुझे
अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में मुझे पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे रखनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए है। और जब आप ऐसे इस तरीके से एक सही डायरेक्शन में जब आप एफर्ट्स कर रहे हो ना, तो उसी तरीके से मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ऑप्शन 2 मिलते हुए देख रही हूँ कि पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो रही है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा हो रहा है, खुद के ऊपर आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रहा है, और एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के आप लोग बेसिकली बाहर निकल रहे हो। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के सामने आएंगी, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है ऑप्शन 2 कि जिस तरीके से ना अभी पास्ट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रही है ना, आपने खुद को जैसे हील करना शुरू करा, आपने मेडिटेशन करना शुरू करा, और हो सकता है कि अब आपका मन इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा लगता हो और आपको ऐसा लगता हो कि सब मोह माया है भाई। सब मोह माया है। तो आपके सामने ऐसी चॉइस हो सकती है कि इस रास्ते को चूज करना है या फिर इस रास्ते को चूज करना है, और आप थोड़ा सा अटक सकते हो कि भाई स्पिरिचुअलिटी वाली लाइन में ही जाऊं या बचपन से जो भाई मैं करता आ रहा हूँ या मैं करती आ रही हूँ इसको चूज करूं। तो डिसीजन यहाँ पे आपका होगा, वो चूज करना जो आपका दिल कहता है, वो चूज करना जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है, वो चूज करना जो आपकी सोल आपसे कहती है, और मेडिटेशन में आप उन चीज़ों को सोचना। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज भी देखेंगे कि फ्यूचर में यहाँ पे क्या कुछ आपके साथ रहने वाला है। ऑप्शन 2, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, the hermit। काफी हैवी एनर्जीज हैं भाई आप लोगों की ऑप्शन 2 फ्यूचर की। एंड बट ऑफ द डेक है 4 ऑफ वन। आप लोग अपनी खुशी को चूज करोगे, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप उसको चूज करोगे, और इस वजह से हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का दिल दुखे, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोग सोचोगे कि ये मेरी ज़िंदगी है और इसको मुझे अपने तरीके से जीना है, मुझे वो करना है जो मेरा दिल चाहता है, मुझे वो करना है जो मेरी सोल चाहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना मेडिटेशन को, साधना को दे सकते हो, अपनी हीलिंग को दे सकते हो। यहाँ पे पता है कैसी एनर्जीज है, एक मन कभी कभी आपको बहुत ज्यादा आपके मटेरियल वर्ड की तरफ ले जाता है, और एक मन कभी कभी आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ड की तरफ ले जाता है। जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हो तो ये जो मटेरियल वर्ड होता है ना, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा लाइक अट्रैक्ट करती होंगी, अपनी तरफ बुलाती होंगी। जब आप मटेरियल वर्ड की तरफ चले जाते होंगे तो आपको लगता होगा ये सब तो मोह माया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, वही मेरा सब कुछ है। फिर मतलब थोड़ा सा जगलिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में रहती है। एंड और यहाँ पे बहुत बड़ी अवेकनिंग आप लोगों की छुपी हुई है ऑप्शन 2। तो ये जो अवेकनिंग का दौर है भाई, अभी ये कुछ समय तक आप लोगों की लाइफ में चलेगा। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, अपनी इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप लोगों को काम करना है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों से नहीं लगाना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये मूविंग वाली एनर्जी है, आगे बढ़ना। एक नए सफर पर जाना, एक नई शुरुआत करना। तो वो यहाँ पे एनर्जीज है। हो सकता है ये जो सफर है आपका थोड़ा सा धीरे 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 धीरे, हाँ, लेकिन काफी सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, और अकेले ही आप लोग टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करोगे। जैसे यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है किसी अपने से आपको थोड़ा सा पेन मिले, आपको दुख मिले, तो उसकी वजह से आप और ज्यादा ऐसे हो जाओ कि मुझे सब मुंह माया है। बेसिकली ये एनर्जीज मुझे बार बार ही आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो मैं अभी यहाँ पे गाइडेंस देखूंगी आपके लिए कि भाई गाइडेंस क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है गाइडेंस। ऑप्शन 2, एंजल ऑफ बैलेंस, और ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। 7th चक्रा, मैन होल्डिंग ए हर्ट, मैं थोड़े ज्यादा ही कार्ड ले रही हूँ। मैन होल्डिंग ए कॉइन,
एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, चॉइसेस, मैंने कहा था ना चॉइसेस आपके सामने होंगी एंड आपको चूज करना है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपसे कही जा रही है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। देखो, आप कंप्लीटली एक तरफ नहीं झुक सकते हो। आपको दोनों ही चीजों को अपनी लाइफ में बैलेंस करना होगा, दोनों ही पहलुओं को आपको जैसे कहते हैं ना वो स्वीकारना होगा, वो एक्सेप्ट करना होगा। आप बेशक मेडिटेशन करिए, आप हीलिंग करिए, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ करिए। तो अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी ध्यान देना है, अपने कैरियर के ऊपर भी ध्यान देना है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी ध्यान देना है। किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हो सकता है आप लोगों के साथ रहा हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी कोई अपना छोड़कर चला गया हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है भाई, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आपका ऐसा है ना कि आपका लोगों पर से भरोसा उठ गया है, आपका लोगों पर से विश्वास उठ गया है। अभी कोई सही इंसान भी होता है तो आपका ट्रस्ट करने का मन नहीं करता है, और अगर इस तरीके से रहेगा तो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे हर्ट चक्रा की एनर्जीज को बैलेंस करिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप ग्रीन एवेंचुरिन का यूज कर सकते हो, या फिर आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज कर सकते हो। रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग की आप लोगों को जरूरत है ना। इसके साथ में यहाँ पे 7th चक्रा का भी कार्ड है, तो ये कह रहा है डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। आपका मन ना कभी कभी बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना वो चंचल एनर्जीज में आ जाना, और एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, एकदम से दुखी हो जाना, लाइक एंजाइटी इशू, वो पैनिक अटैक्स टाइप हो जाना। रात को जैसे अगर कोई थॉट आपके मन में आ गया तो फिर आप सो ही नहीं पाओगे, वो थॉट आपको बार बार स्ट्राइक करता रहेगा, स्ट्राइक करता रहेगा, और ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। तो अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करना है डियर, अपने आप को संभालना है। आई नो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील, लेकिन अपनी लाइफ को अभी यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि वो बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आइए, सब कुछ ठीक होता जाएगा। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का पाथ अलग है, तो आप अपनी जिंदगी को ना दूसरों की जिंदगी से कंपेयर नहीं करें कि मेरा तो वो दोस्त है, उसके सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं, मुझे इतनी तकलीफ होती है, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं, हर किसी का पाथ अलग है, हर किसी का कर्मा अलग है ना। तो हर किसी की टीचिंग भी अलग है, हर किसी की लर्निंग भी अलग है, हर किसी का एटमॉस्फेयर भी अलग है। तो आप अपने आप को खुद ही दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करिए। ऑप्शन 2 अपना बहुत सारा भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि ख्याल रखना है आप लोगों को, है ना। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Sanath Kumara, light activation. Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. Light activation. रोशनी के साथ जुड़िए। ऑप्शन 2, रोशनी पे भरोसा रखिए, रोशनी में बिलीव रखिए। और एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया ही जलता है ना, तो वो पूरे कमरे में रोशनी कर देता है, समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी इंटरनल आपकी गाइडेंस आ रही है, आपकी सोल आपको बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पे दे रही है। आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपका दिल क्या कह रहा है इस चीज की सुननी है, ठीक है। लेकिन अपने मन के शोर को थोड़ा सा यहाँ पे शांत करने की जरूरत है। फेथ, फेथ, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप लोगों को ऐसा लगा है जैसे किसी ने धोखा दे दिया या कुछ हो गया, तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग बुरे हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे तो पूरी दुनिया ऐसी नहीं है। आपको इस दुनिया में अच्छाई देखनी है, अच्छाई पे आप लोगों को भरोसा रखना है, खुद के अपने मन को शांत रखना है। जब अच्छाई पे फोकस करोगे तो अच्छाई को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, अपने आप में जो अच्छाई है उनको अप्रिशिएट करो, एंड अदर्स, जो दूसरों में अच्छाई है उनको अप्रिशिएट करो। हर किसी पर्सन के अंदर अच्छाई भी है, हर किसी पर्सन के अंदर बुराई भी है, लेकिन ये आपका माइंड सेट है कि आप क्या देखते हो, आप किस चीज पे फोकस करते हो, है ना। ऑप्शन 2, तो सी द लाइट इन द वर्ल्ड, यही आपके लिए मैसेज आना था। सी मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। आप इसको बार बार देखना, आप इसको बार बार पढ़ना, और खुद ही देखना कि ये मैसेज आपसे और क्या कहना चाहता है, आपसे और क्या बोलना चाहता है। ओके, ऑप्शन 2,
सो ये है आप लोगों की रीडिंग। जैसे मैंने बोला, आप रोज क्वार्ट्स और एमेथिस्ट क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।